हेलो गाइस, माय नेम इज़ ओम मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोजो सेंसे के बारे में कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं, क्योंकि र्यूमन सुकना ने उन्हें 20 से काट दिया है और हमने एक चैप्टर के पैनल में देखा था कि वो सुकना के कमेंट में स्माइल कर रहे थे, यानी कि वो इस वक्त अलाइव है और आगे की वीडियो इसी में होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर गोजो सेंसे अलाइव है तो आगे की स्टोरी क्या हो सकती है, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आगे की स्टोरी क्या हो सकती है और उनके डेथ का कारण कौन बन सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। 無料空所 आज जुजुत्सु काइसेन का कौन ऐसा फ़ैन होगा जो सातोरू गोजो को नहीं जानता होगा। जो सातोरू गोजो का फ़ैन है वो जुजुत्सु काइसेन का फ़ैन है, और जो जुजुत्सु काइसेन का फ़ैन है वो सातोरू गोजो का फ़ैन है। मैंने अभी तक में सिर्फ 2 ही ऐसे एनिमे देखे हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर से ज़्यादा साइड कैरेक्टर की हाइप चलती है। एक है टोक्यो रिवेंजर्स और एक है जुजुत्सु काइसेन। राइटर कितना भी कहे कि गोजो एक साइड कैरेक्टर है, पर उसके फ़ैन मानने को तैयार ही नहीं है। चैप्टर नंबर 236 एक ऐसा चैप्टर था जो उस गोजो के फ़ैन को हिला के रख दिया। वहाँ पर गोजो के हम लोगों ने वो हालत देखी जो हम कभी भी देखना नहीं चाहते थे। र्यूमन सुकना ने गोजो सेंसे को 20 से काट दिया था। हालांकि ये चीज़ ऑफ स्क्रीन हुआ था तो लोग और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। इतना डिसअपॉइंट हो गए कि सीधे राइटर को मारने की धमकी भी दे डाली। इतना ही नहीं, जिस डेथ को फैंस ऑफ स्क्रीन समझ रहे थे, राइटर ने एक शो में बताया कि 2 चैप्टर्स के बीच में एक ब्रेक था जिसके चलते वो एक चैप्टर बनाना ही भूल गए। मतलब एक पैनल नहीं, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही बनाना बंदा भूल गया। मतलब मुझसे भी 10 कदम आगे ये चल रहा है। एक भूल के चक्कर में घर में मारने की धमकियां तक आ गई। तो आप लोग इतने में समझ तो गए होंगे कि गोजो सातोरू के लिए उसके फ़ैन कितने पागल हैं। अब मेन टॉपिक में आते हैं। गोजो सेंसे अगर अलाइव होंगे तो आगे स्टोरी क्या हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में थंडर गॉड काशिमो सुकना से लड़ने गया है। अब जिसे थंडर गॉड काशिमो नहीं पता उसके लिए बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। थंडर गॉड काशिमो कलिंग गेम के दौरान रीइंकार्नेट होके वापस आया है। वो पुराने टाइम का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसकी पूरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद रहा है, सुकना से लड़ना। वैसे थंडर गॉड काशिमो के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि उसकी पावर थंडर से रिलेटेड है। अब काशिमो वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन सुकना के सामने वो 2 चैप्टर भी नहीं टिक पाया। वैसे उसमें काशिमो की कोई गलती नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि सुकना प्रेजेंट टाइम में सुकना है ही इतना स्ट्रॉन्ग। नरेटर उसे परफेक्शन और काशिमो खुद ही उसे ब्यूटीफुल कहता है। तो भाई आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इस वक्त सुकना किस लेवल में बैठा हुआ है। गोजो को हराने के बाद सुकना टॉप 1 में बैठा हुआ है। अभी काशिमो मरा ही था कि हम लोगों को काफ़ी गजब का सीन देखने को मिलता है। ऊपर से यूजी और हिगुरुमा आ जाते हैं। अब जिसे हिगुरुमा नहीं पता वो उसको मैं एक चीज़ बताऊँ, उसके पास काफ़ी गजब की पावर है और इसके पावर को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो ही बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको ये पावर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड इतना ही नहीं, इस वक्त यूजी के बॉडी में भी कुछ चेंजेस नोटिस किए गए हैं। यूजी के हाथ को अगर देखा जाए तो उसका हाथ प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब सुकना उसके बॉडी में टेक ओवर लेता था तो सेम हाथ इसी का सुकना का भी होता था। तो इस हिसाब से देखा जाए मे बी यूजी ने सुकना की पावर्स को यूज़ करना सीख लिया है। मे बी कुछ अदर्स रीजंस भी हो सकते हैं। अब ये तो अगले चैप्टर आने पर ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है, यूजी और हिगुरुमा पक्का ही सुकना की इस बार बैंड बजाने वाले हैं। और अदर साइड हकारी उरामे से फाइट लिए पड़ा है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिसिंग है। एक साइड है शोको और दूसरे साइड यूटा, एंड दोनों के पास ही रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों के ऊपर यूज़ करने की पावर है। तो आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। मे बी यहाँ पर ये दोनों गोजो को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही कारण हो सकता है कि यूजी टीम सुकना से लड़ने आई है,
ताकि सुकुना का ध्यान गोजो के बॉडी से हटाया जा सके। वीडियो का पार्ट 2 कल सुबह तक आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।